हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं हम आप सभी का इस चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे हमने परसेंटेज की क्लास में सभी टॉपिक्स को क्लियर कर रखा था, ठीक है ना। परसेंटेज में ये टॉपिक्स होते हैं। देखिए, ये पहला, दूसरा, तीसरा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे, इलेक्शन बेस्ड पे, वेन डायग्राम पे, इतने डिपेंड क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। वेन डायग्राम का मतलब वो जो गोले पे किया जाता है, और ये इलेक्शन बेस्ड का मतलब होता है कि चुनाव पर आधारित। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मतलब आय और खर्चे पे। इंक्रीज अथवा डिक्रीज पॉपुलेशन, ठीक है ना, जनसंख्या वृद्धि, और नंबर्स पे आधारित। और ये लास्ट जो है ये टॉपिक कमीशन का। कमीशन का टॉपिक हमने नहीं कराया था। तो आइए देखिए, कमीशन का मतलब होता है हिंदी में दलाली इसको बोलते हैं, ठीक है ना। कमीशन का मतलब क्या होता है, दलाली बोलते हैं इसको। और कमीशन जब भी वर्ड क्वेश्चन में आएगा ना, या हिंदी में बने या इंग्लिश में बने, तो आपको कमीशन ही दिया रहेगा, ये दलाली वर्ड नहीं देगा, ठीक है ना। बहुत रेयर केस में दे देगा। इसमें कौन कौन सी, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं, तो पहला देखिए सेल्स है, ये बिक्री वर्ड यूज किया जाएगा। कमीशन है, बोनस है, और इनकम, यही 4 वर्ड यूज किए जाते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए, ये जैसे आपको बोले कि ये होता क्या है, ये कब यूज किया जाता है, तो यदि कोई व्यक्ति किसी दुकान पे या कहीं वर्कआउट कर रहा है और उस वो कंपनी उसको वेतन नहीं देना चाहती है, तो क्या करेगी, कमीशन देगी। आप लोग जानते हैं कि कहा जाता है कि यदि आप 1,000 रुपये की अगर हमको सेल करवाते हैं, तो हम आपको उसमें से 100 रुपये देंगे। 1,000 रुपये का यदि कोई चीज़ बिक्री करवाते हैं तो हम 100 रुपये देंगे। इसका मतलब है कि 1,000 में 100 रुपये ये आपका क्या है, कमीशन है, यही दलाली होती है। तो 1,000 में अगर 100 रुपये निकल गया तो कंपनी को कितना बचा, 900 रुपये, ठीक है ना। तो जो विक्रेता होता है, जो बेचवाता है, वो उसकी 100 रुपये क्या हो गई, आय हो गई। कुछ लोग कंफ्यूज जाते हैं कि ये आय जो है विक्रेता की होती है कि कंपनी की होती है। तो जब भी ये इनकम की बात करेगा, ये विक्रेता की आय होती है, कंपनी की नहीं होती, ठीक है ना। तो ये 900 रुपये क्या हो गया, कंपनी का हो गया। और ये जो 100 रुपये हो गया, ये विक्रेता का क्या हो गया, कमीशन बोल सकते हैं, या फिर विक्रेता की आय बोल सकते हैं। तो इसको परसेंटेज से समझ लेते हैं कि परसेंटेज का मतलब हो गया कि अगर 100 रुपये की बिक्री करवाया है और वो बोला कि उसमें से चाहे जितना का बिक्री करवाएं, उसमें से आपको 10% मिलेगा, 10%। तो 100 रुपये का 10%, 10 रुपया होता है। तो 10 रुपये आपका कमीशन बन गया। यदि आप 200 रुपये की बिक्री करवाते हैं, तो 200 का 10% कितना होता है, 20 रुपये होता है, 20 रुपये। तो 200 रुपये की यदि सेल करवाते हैं तो 20 रुपये यदि आपका कमीशन बनता है, तो कंपनी को कितना चला गया, 200 में 20 घटा देंगे तो कितना चला गया, 180 रुपये। ये कंपनी के लिए हो गया, और ये आपका क्या हो गया, कमीशन हो गया, ठीक। तो देखिए, 10% का मतलब हमने भिन्न में ब्रेक कर दिया, 1/10। तो ये जो हर होता है, ये दिखाता है टोटल सेल, यानी कुल बिक्री कितने की हुई है। और जो अंश दिखाता है, ये कमीशन दिखाता है, यानी 10 रुपये पे 1 रुपया आपको मिला है कमीशन, ठीक है। यदि 10 रुपये की सेल करवाते हैं तो उसमें 1 रुपया आपको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। या तो आप कमीशन इसको बोल सकते हैं, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, विक्रेता की आय बोल सकते हैं। आगे देखिए, इसको क्वेश्चन से देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन के माध्यम से देखिए, ये दिया है कि एक विक्रेता कुल बिक्री पर 37 से 1/2% की कमीशन लेता है। यदि कुल बिक्री 4 लाख रुपए हो और उसे कितना कमीशन मिलेगा। देखिए, पहली बात तो ये 37 से 1/2% जो है कमीशन, इसको क्या कर लेते हैं, या तो आप चाहें तो 100 में से 37 से 1/2% घटा भी सकते हैं, नहीं तो आप 37 से 1/2% ब्रेक कर दीजिए। 37 सही 1/2% जो होता है, ये होता है 3/8, ठीक है। यदि आपको नहीं याद है तो हमने पिछली क्लास में करवा रखा है, देख लीजिएगा, या तो हम देखिए बता देते हैं। 37 में 2 का ये गुणा होता है, 37 × 74, और ये क्या हो जाएगा, 75। 75 बटे क्या हो जाएगा, ये 200। इसको काट देंगे तो 25 यहाँ हो जाएगा 75, और 25 बाटे क्या हो जाएगा, 200। तो हमने क्या बताया था, नीचे वाला क्या होता है, टोटल सेल होता है, टोटल सेल होता है, यानी टोटल बिक्री हो जाती है। और ये 3 क्या हो जाएगा, ये यही कमीशन हो जाएगा। यानी 8 रुपए की यदि आप सेल करवाते हैं तो 3 रुपए का क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। तो बोला है कि यदि कुल बिक्री 4 लाख रुपए की हो, टोटल सेल जो है, ये रेशियो में जो 8 है, ठीक है, जो अनुपात में 8 है,
वो एक्चुअल में 4 लाख के बराबर है, 4 लाख के बराबर है। तो पूछा है कि उसे कितना कमीशन मिलेगा, कमीशन कितना मिला है 3, तो 3 रेशियो की वैल्यू आपसे पूछ रखा है। ठीक है, यहाँ से इसको काट लेते हैं। देखिए 8 पाँचे 40, 5 हो गया और ये 4 जीरो यानी 50,000। तो 3 का गुणा कर देंगे इसमें, तो 5 या 15, 1 2 3 4 जीरो यानी 1,50,000 रुपये। कौन सा ऑप्शन है? ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट था। ठीक है ना, सी ऑप्शन। हमने क्या किया कि 37 1/2% को हमने भिन्न में बदल लिया 3/8। 3/8 के बाद ये बताता है, नीचे वाला टोटल बिक्री बताता है कि कुल कितने की बिक्री हुई है, और ऊपर वाला ये अनुपात में बताता है कि आपको कमीशन कितना मिलेगा उस पर। तो 8 रेशियो की वैल्यू ये दे रखा है कि कुल बिक्री एग्जैक्ट दे रखा है, ये तो रेशियो है ना, लेकिन यहाँ पे आपको एग्जैक्ट रुपए में दे रखा है कि 8 लाख है। तो 8 की वैल्यू 4 लाख के बराबर है। तो 3 कहाँ से आया? ये जो अंश है ये कमीशन दिखाता है, तो यही जो कमीशन है 3, ये रुपए में कितना है? तो 1.5 लाख के बराबर है। ठीक है, आगे देखते हैं। दिया है एक विक्रेता कुल बिक्री पर 4 से 1/6% कमीशन लेता है। तो 4 से 1/6% आप लोगों को याद होगा 1/24 बोलते हैं इसको। 4 सही 1/6% का मतलब होता है 1/24। ठीक है ना, 1/24। यदि कुल बिक्री 6 लाख रुपए हो तो, यानी कुल बिक्री का मतलब कितना? 24, यही तो टोटल सेल है ना, ये क्या है? टोटल सेल है। तो 24 की वैल्यू जो है 6 लाख के बराबर है, 6 लाख के बराबर है। तो पूछा है कि उसे कितना कमीशन मिलेगा। कमीशन का मतलब एक रेशियो की वैल्यू आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ से 3 से काट देते हैं, 3 वाटे 24 और यहाँ से 3 दूनी 6। यहाँ से अगर हम 8 से काटें इसको, 8 से इसको, तो 25 वाटे 200 होता है, ये 2 और ये 0, 25 कितना 1 2 3 यानी कितना? एक रेशियो की वैल्यू कितना आ गई? 25,000। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट था। यानी 24 जो टोटल सेल है, ये कुल बिक्री है 6 लाख दे रखा है ना, 6 लाख रुपए। तो 8 की वैल्यू सॉरी 24 की वैल्यू जो है 6 लाख के बराबर है। तो आपसे एक रेशियो की वैल्यू पूछा था, एक क्या अंश जो है ये कमीशन दिखाता है, तो यही आपसे पूछा था कि कितना कमीशन मिला। तो हमने भाग दे दिया 6 लाख में 24 का, तो कितना आ गया? 25,000। आगे देखते हैं। दिया है एक विक्रेता कुल बिक्री पर 5% की कमीशन लेता है तथा 11,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1.5% का बोनस लेता है। ठीक है ना, ये बोनस क्या चीज़ होता है? बोनस का मतलब होता है कि जैसे हमने बोला कि यदि आप 1,000 रुपए की सेल करवाते हैं तो आपको 100 रुपया मिलेगा, 100 रुपये ये तो आपका कमीशन बन गया। लेकिन अगर बोला जाए कि 1,000 रुपये से यदि हम ऊपर की बिक्री करवाएं, 1,000 से ऊपर की बिक्री करवाएं, तो आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ठीक है ना, बोनस का मतलब होता है अतिरिक्त लाभ, एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो वही जो एक्स्ट्रा होता है वही क्या होता है? आपका बोनस होता है। बात समझ में आ रही है? बोनस मिलता है ना, त्योहारों पे मिल दिया जाता है, तो वही है। बोल रहा है कि 135 रुपये का बोनस दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो परसेंटेज में 1.5% बोनस है, क्या ये 135 रुपये के बराबर है? ठीक है ना, देखिए यहाँ से ये दिया है कि 11,000 रुपये, यहाँ पे पहले तो 11,000 की बिक्री करवा रहा है। हमने इसको दो पार्ट में बांट दिया कि इधर अलग बिक्री है उधर अलग है। और यहाँ पे एक विक्रेता कुल बिक्री पर 5% की कमीशन लेता है और 11,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1.5% बोनस लेता है। यानी यहाँ भी 5% का कमीशन है और यहाँ भी बोला है उसने कुल बिक्री पर, यानी यहाँ से लगाई यहाँ तक आपको 5% का कमीशन मिल रहा है पूरा। लेकिन 11,000 से ऊपर की बिक्री पर, जब 11,000 से जैसे ही ऊपर की बिक्री करवा रहा है वो, तो उसको 1.5% का बोनस मिल रहा है। ठीक है, 1.5% का बोनस मिल रहा है। तो यदि उससे 135 रुपये बोनस में मिले हों तो कुल आय उसकी कितनी है? देखिए आय वर्ड यूज किया है, तो आय वर्ड हमने किसका बताया था? विक्रेता का। ये विक्रेता को पूरा बिक्री करवाने पे कितना मिला होगा, ये कंपनी का नहीं है, विक्रेता का है। तो ये जो 1.5% है यही 135 रुपये के बराबर है बोनस में। तो जब यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो इधर 0 बढ़ जाएगा, यानी 15% की वैल्यू 135 के बराबर है।
तो 100% 15 नवा क्या हो जाता है 135 यानी 90 हो जाएगा। यहाँ से दशमलव हटा के हमने इधर 0 बढ़ा लिया, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 9,000 रुपये। ठीक है ना। यानी बोनस कब मिला होगा जब वो 11,000 से अत्यधिक यानी 9,000 की सेल करवाया होगा। 100% की वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि उसने टोटल सेल कितने की करवाया, टोटल नहीं, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एक्स्ट्रा जो सेल करवाया है वो कितने की करवाया 9,000 रुपये की। अब ये 11 और 9 कितना हो गया 20,000, टोटल बिक्री कितने की हो गई 20,000 की। ठीक है। और इस टोटल बिक्री पे क्या बोला था कि 5% का कमीशन देता है, तो 20,000 का 5% कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट लेते हैं, 5 दूनी 10 और ये 1,000 रुपये। ठीक है ना। यानी जो 11 और 9 20,000 की बिक्री करवाया उस पर 5% का जो कमीशन पाया वो 1,000 रुपये था और 135 रुपये बोनस पा लिया। तो 1,000 में 135 रुपये, ये 1,000 तो उसका कमीशन था, ये कमीशन है, और ये क्या है बोनस है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 1135। कौन सा ऑप्शन है, ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट था। ठीक है। या तो फिर आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं 1100 का 5% कितना होगा और 9,000 का 5% क्या होगा, जोड़ करके ये 135 जो बोनस है इसको जोड़ देंगे तो टोटल आय मिल जाएगी। हमने क्या किया 11 और 9, ये 9,000 क्या है 9,000 ये है 9,000 की एक्स्ट्रा 11,000 के बाद कितने की सेल करवाया है कि उसको बोनस मिला है। बोनस मिला है तो एक्स्ट्रा सेल करवाएगा 11,000 के बाद का, तो हमने क्या किया कि 1.5% जो बोनस है वो एक्चुअल में 135 के बराबर है, तो यहाँ से एक की वैल्यू 90 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू 9,000, यानी 100% का मतलब है कि कितने की सेल करवाया है तब जाकर के उसका 1.5% 135 हुआ है। तो हमने ये पता कर लिया कि 9,000 रुपये की सेल करवाया होगा, उस पर 1.5% बोनस मिल करके इसको 135 रुपये हुए। तो यहाँ पे जो सेल करवाया वो 9,000 था और यहाँ सेल करवाया था 11,000, यानी टोटल क्या है 20,000। तो बोला था कि कुल बिक्री पर 5% कमीशन, यानी 20,000 पर 5% 1,000 और 135 रुपये बोनस हमने प्लस कर दिया यहाँ पे, तो 1135 रुपये क्या मिला उसकी आय। ठीक है। एक बार और अगर नहीं समझ में आएगा तो देख लीजिएगा आप लोग, श्योर समझ में आएगा। आगे देखिए, एक एजेंट को 10,000 रुपये की बिक्री तक 5% का कमीशन मिलता है, यदि उससे ऊपर की बिक्री पर 4% का कमीशन मिलता है, यानी देखिए इसको, क्या बोला है कि 10,000 रुपये की सेल करवाता है तो उसको 5% का कमीशन मिलता है। ठीक है ना। और यदि इससे ज़्यादा की सेल करवाता है तो उसको कमीशन कितना मिलने लगता है 4% का। तो बोला यदि कुल बिक्री पर कमीशन काट कर कंपनी को 28,700 रुपये देता है, 28,000 क्या करता है 700 रुपये देता है, तो ज्ञात करिए उसने कुल कितने की बिक्री की। ठीक है ना। 28,700 रुपये देता है, तो यहाँ से देख लेते हैं कि 10,000 का 5% जब इसको मिला होगा, 10,000 का 5% तो कितना हो जाएगा 10,000 का 5% 500 रुपया, और ये 5% क्या है इसका कमीशन है। 10,000 का यदि आपको नहीं निकाल पा रहे हैं इतना से, तो यहाँ से निकाल लीजिए 10,000 का 5% का मतलब परसेंट जो होता है वो नीचे बटे 100 हो जाता है, 0 से 0 कट गया और ये कितना हो गया 500 रुपये। ठीक है ना, यही है 500। तो 10,000 का हमने 5% निकाल लिया क्या 500 रुपये, तो ये यहाँ पे कमीशन कितना पाया 10,000 की सेल करवाया होगा तो 500 रुपया वो कमीशन पा गया। तो कंपनी को कितना चला गया 10,000 में से अगर हम 500 रुपये कमीशन घटा दें, जो विक्रेता है 10,000 रुपये बिकवाया तो उसको 500 रुपये कंपनी ने दे दिया, तो कंपनी को कितना मिला 9500 रुपये यानी 9,500। ठीक है ना। तो ये तो यहाँ से केवल और केवल यहाँ से 9,500 रुपये कंपनी को मिल गया, और कंपनी को बोला कितना है टोटल मिला है 28,700, तो 28,700 में से अगर हम 9,500 घटा दें तो कितना हो जाएगा, ये 200, 19,200 रुपये बचेगा। और 19,200 रुपये कहाँ प्राप्त करेगा, वो यहाँ पे प्राप्त करेगा, यहाँ पे केवल यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से इससे पहले तो उसने 9500 रुपये पाए हैं,
इससे पहले 9500 पाया है, और बचा 19,200, वो यहाँ से पाएगा 19,200। तो क्या बोला है ये कि 4% कमीशन यहाँ पे है। 4% का मतलब है कि अगर वो 4% रख लेगा तो कंपनी को कितना देगा, टोटल 100% बिक्री होती है, 100% में से 4% अगर कमीशन निकाल दिया जाए तो 100 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 96%। तो 96% ये क्या है, कंपनी के पास गया। ठीक है ना, 100% की सेल में से अगर 4% कमीशन निकाल दिया जाए तो कंपनी को कितना चला जाएगा, 96%। तो यहाँ से काट लेंगे, 96 दूनी क्या हो जाएगा, 192, यानी 201% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200 रुपये। तो आपसे पूछा है कि टोटल सेल कितने की हुई है, तो हम 100% की वैल्यू यहाँ से निकाल दें तो ये नहीं पता चल जाएगा कि 20,000 रुपये की सेल हुई है यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे सेल कितने की हुई है, 20,000 की। ठीक, यहाँ पे जब सेल 20,000 की सेल हुई तो पूछा है कि ज्ञात कीजिए उसने कुल कितने की बिक्री की, तो 20,000 यहाँ पे और इससे पहले 10,000 की करवाया था, टोटल इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 30,000 रुपये। ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट था। ठीक है, 100% का मतलब केवल यहाँ पे निकाले हैं ना, 96% रख करके, अगर 96% इतना है तो 100% कितना होगा, तो हमने यहाँ का सेल निकाल लिया कि टोटल सेल यहाँ पे कितनी हुई है, और इससे पहले 10,000 हुई होगी तो जोड़ दिए 30,000। लेकिन आपको इतना कैलकुलेशन ना करना पड़े, इसका एक शॉर्ट मेथड आपको बता देते हैं, और पेपर में ये नहीं करना है। ठीक है ना, आपको इतना नहीं लंबा खींच के लेके जाना है, आपको एक शॉर्ट मेथड बता देते हैं। देखिए, हम ये चाहते हैं कि यहाँ 4% है, तो जो विक्रेता था वो बोला कि ज़्यादा हमको मैथ नहीं आती है, आप ऐसा करिए कि जो यहाँ हमको दोनों जगह जो दे रहे हैं ना, चाहे हम एक्स्ट्रा सेल करवाएं या चाहे जितना सेल करवाएं, हमको कमीशन एक बराबर दीजिए। ठीक है, तो उसने क्या किया कि जो यहाँ 5% देता था, यहाँ 4% देता था, वो सेम बनाने के लिए क्या, कंपनी यहाँ जो 4% देती है कभी इसको 5% नहीं बनाएगी क्योंकि कंपनी का घाटा होगा। तो वो क्या की कि ये जो 5% था उसको वो कम करके 4% कर दी। ठीक है ना, 4% कर दी। अब जब इसको 4% कर दी तो जो पहले विक्रेता को 5% मिलता था अब मिलने लगा 4%। तो कितना कम हो गया, 1% कम हो गया, कम हो जाएगा ना। पहले मिलता था 5% कमीशन, अब उसको 4% मिलने लगा, तो जो बेचने वाला है उसको जो कमीशन मिलता था कम हो जाएगा। कितना परसेंट कम मिला है, 1%। अच्छा, तो 10,000 का 1% 100 रुपया हो जाएगा का, 100 रुपया हो जाएगा, यानी ये 100 रुपया क्या हो गया, उसका कम हो गया। जो 5% मिलता था और अब 4% मिलने लगा, तो 1% की कमी आई, तो हमने 10,000 का 1% निकाल लिया, तो क्या हो गया, 100 रुपये अब कम मिलेगा। ठीक है ना, 100 रुपये कम मिलेगा। और जब ये 100 रुपये कम मिलेगा, विक्रेता को कम देगा कंपनी, तो ये 100 रुपये कहाँ रख लेगा, अपने पास रख लेगा। ठीक है ना, जब ये कंपनी 100 रुपये अपने पास रखेगा तो पहले मिलता था उसको 28,700, 28,000 कमीशन काट करके, देखिए लिखा है कमीशन काट कर 28,700। जब 100 रुपये विक्रेता को एक्स्ट्रा देती थी अब कम देगी, तो ये कंपनी को चला जाएगा, तो कंपनी को टोटल कितना मिलने लगेगा, 28,800 रुपये। बताइए, जब विक्रेता को नहीं देगा तो किसको दे देगा, ये कंपनी को दे देगा, 28,800 रुपये। अच्छा, ये यहाँ भी 4%, यहाँ भी 4%, कहने का ये मतलब है कि टोटल 4% ही उसको कमीशन मिलने लगा। ठीक है ना, उसको टोटल क्या है, 4% के कमीशन मिलने लगा। अगर ये 4% कमीशन मिल रहा है, 4% की कमीशन मिल रहा है, तो कंपनी को कितना दिया होगा, 96%। 96%, तो 96% की वैल्यू कितनी है, 28,800 रुपये। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, ये पूछ रखा है। ठीक ना, जब यहाँ से यहाँ तक टोटल हमने 4% बना दिया, तो जब टोटल सेल पे 4% का कमीशन मिलेगा तो कंपनी को कितना जाएगा, 96%। और यही ये दे रखा है कि 28,800 रुपये क्या है, कंपनी को मिला है। तो 96% की वैल्यू 28,800, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से काट लेते हैं हम। देखिए, 3 बार में कट रहा है क्या, 3 छक 18, ये 300 हो जाएगा। हमने कैसे पता किया, 6 में कितने का गुणा कर दें कि यहाँ यूनिट डिजिट 8 बना दे, ये इकाई अंक 6 है और यहाँ इकाई अंक 8 है, तो कितने का, क्या 2 का गुणा करेंगे तो कभी 8 आएगा, नहीं आएगा। तो हमने देखा कि 3 से,
तो 3 6 18 के 8 हाथ में आया 1, 3 9 27 और 1 28, यानी 3 बार में कट जा रहा है और ये डबल जीरो। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30,000 रुपये, और यही आपका क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगी। ठीक है ना? बताइए। तो 20,000 और 10,000 ये सब ना करना पड़े, यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर निकालिए। कैसे? कि यहाँ 4% था, यहाँ 4% था, तो हमने यही 4% बना लिया। क्या किया? 1% कम हो गया, तो 10,000 का 1% 100 रुपया कम हो जाएगा, और ये जो कम होगा ये कंपनी के चला जाएगा। तो हम क्या कर देंगे? 28,700 में 100 रुपये प्लस कर देंगे, तो 28,800। पूरा 4% का कमीशन था, तो 96% की वैल्यू 28,800, तो 100% की वैल्यू 30,000 डायरेक्ट हमने कर लिया। ठीक है? ये देखिए अगला क्वेश्चन सेम इसी पे बेस्ड है। इसको बेसिक से ना बता करके शॉर्ट में ही बता देते हैं कि यहाँ पे 15,000 की सेल किया है, और यहाँ पे 9% का कमीशन मिल रहा है, और इससे ऊपर की बिक्री पे कितने का कमीशन है? 7% का। ठीक है ना? 7%। यदि विक्रेता कुल बिक्री पर कमीशन काट कर कंपनी को 32,250 लौटाती है, तो हम क्या चाहते हैं कि दोनों जगह का कमीशन क्या हो जाए? सेम बन जाए। तो यहाँ जो 7% है, यहाँ भी हम अगर 7% दे दें, 7% यहाँ दे दें, तो कितना कम हो जाएगा? वो 2%। 2% कम हो जाएगा ना? यहाँ से डिफरेंस कितने का हो जाएगा? 2% का। तो 15,000 का 2% जो होगा वो 300 रुपये कम हो जाएगा। ठीक है ना? आप निकाल के देख लीजिएगा। 15,000 का जो 2% होगा वो कितना हो जाएगा? 300 रुपये। यानी ये 300 रुपये विक्रेता को जब कमीशन घट गया, 9% से 7% हो गया, तो 300 रुपये कम मिलेगा। अब हम क्या करते हैं कि 32,250 जो पहले मिलता था, ये 300 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 32,550 हो जाएगा। ठीक है ना? कंपनी को अब ज्यादा मिलने लगेगा ना, विक्रेता को अब कम देगा, तो क्या हो जाएगा? ये जो प्रॉफिट है अपने लेके जाएगा। तो ये जोड़ दिए, जब 32,250 पहले मिलता था, 300 जोड़ दिए, तो कितना हो गया? 32,550। और आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक केवल और केवल कमीशन हमने क्या बना दिया? 7% का। तो जब 7% कमीशन बन गया, तो कितना कंपनी को जाएगा? 100 में से 7 घटा देंगे तो 93%। यानी 93% कंपनी को जो जा रहा है वो एक्चुअल में 32,550 है। तो 100% निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? कमीशन हो जाएगा। यहाँ से काट लेते हैं इसको, 3 तिली के 9 और 3 एक कम 3। ठीक है? और ये हो जाएगा 3 एक कम 3 जीरो, 3 8 24, 3 5 15, और ये जीरो। ठीक है ना? और ये कट रहा है 15 तिया 45, 25 तिया 75, 35 बार में। तो 1% की वैल्यू जो होगी ये 35, और ये जीरो हो जाएगा। ठीक है? तो जब 1% की वैल्यू 350 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की कितनी? 35,000 रुपये। ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है ना? आप चाहे तो बेसिक से निकाल के देख सकते हैं। 15,000 का 9% निकालिएगा। ठीक? जो बचेगा उसको 15,000 से घटा करके वो 9% कमीशन आएगा। तो 15,000 में से कमीशन घटा करके ये पता कर लीजिएगा कि यहाँ से कंपनी को कितना मिला, और 32,250 में से उतना घटा दीजिएगा, तो ये पता चलेगा कि यहाँ से निकाल देने के बाद कंपनी को यहाँ पे कितना मिला होगा। तो यहाँ से जो मिला होगा वो 93% की वैल्यू होगी। तो 100% का निकाल के यहाँ का सेल पता चल जाएगा, और यहाँ का सेल और यहाँ का सेल जोड़ देंगे तो 35,000 आ जाएगा। ये कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना? हमने शॉर्ट में बताया, क्योंकि पेपर में आप कभी लॉन्ग मेथड लगा ही नहीं पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 10% का कमीशन मिलता है, और 6,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 2% का बोनस। बोनस का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा जो लाभ होता है। ठीक है? देखिए इसको, ये बोला है कि 6,000 रुपये 10% का कमीशन मिलता है, 10% का, और उससे ऊपर की बिक्री पर 2% का बोनस मिलता है। यानी यहाँ से जब एक्स्ट्रा करवा रहा है तो 10% का कमीशन तो मिल ही रहा है, लेकिन 2% का बोनस भी मिल रहा है। तो टोटल कितना मिलेगा यहाँ पे? 12%। ठीक है ना? इस लाइन से पहले 10% मिलेगा, और इस लाइन के बाद क्या मिलेगा? 12%। तो बोला कि यदि कुल बिक्री 16,000 रुपये की हो, तो यहाँ पे तो 6,000 करवा दिया, यानी यहाँ कितना करवाया होगा? तो 16,000 में से 6,000 घटा देंगे तो कितना मिलेगा? 10,000। यानी यहाँ पे 10,000 की सेल करवाया है। तो 6,000 का जो 10% आएगा कमीशन, 6,000 पे 10% कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। ठीक है ना? 6,000 का 10% 600, और ये जो 10,000 है उसका 12% कितना हो जाएगा? 1,200।
1200। तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी यहाँ पे कमाया 1200 और यहाँ पे कमाया 600, टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1800। तो यही आपका बी ऑप्शन करेक्ट था, 1800। ठीक है ना, यहाँ से 600 और यहाँ से 1200, टोटल क्या हो जाएगा 1800। और ये आय बोला है, तो आय किसकी आय है, विक्रेता की, न कि कंपनी की। आगे देखिए, ठीक है, ये देखिए, एक विक्रेता को 10,000 रुपए की बिक्री तक 5.5% का कमीशन मिलता है तथा इससे ऊपर की बिक्री पर 0.5% का कमीशन ज़्यादा मिलता है यदि उसकी कुल कमाई 1990 रुपए हुई हो। यानी देखिए 10,000 की यहाँ सेल करवाया है और 5.5% का कमीशन यहाँ उसको मिला है, और उससे ऊपर की बिक्री पर 0.5% का कमीशन ज़्यादा मिलता है, चाहे ज़्यादा का लें या बोनस का लें। तो 5.5 में 0.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6%। टोटल यहाँ पे 6% मिलने लगा। बोला है कि यदि उसकी कुल कमाई 1990, किसकी कमाई, विक्रेता की, जो बेचने वाला है उसकी कमाई। तो यहाँ से 10,000 का 5.5% अगर हम निकालेंगे, 10,000 का 5.5% तो 550 होगा। देखिए निकाल के दिखा देते हैं। 10,000 का 5.5% जो होगा, परसेंट का मतलब नीचे लगा देंगे बटे 100। ठीक है ना, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 55 हो जाएगा और ये डबल जीरो। तो एक स्थान पे यहाँ दशमलव लगा है तो यहाँ पे दशमलव लगेगा तो 550 हो गया कि नहीं। तो यही कह रहे थे कि अगर 10,000 का हम 5.5% निकाल दें तो कितना हो जाएगा 550। ठीक है, तो 550 रुपये ये किसकी आय हो गई, कमीशन का मतलब विक्रेता की आय। तो 19,990 में से अगर 550 रुपये वो यहाँ से पा जाता है तो टोटल यहाँ से पाया होगा बाकी। तो 1990 में से अगर 550 घटा दें तो क्या बच जाएगा हमारा 1440 रुपये। और जो 1440 रुपये है वो ये यहाँ से पाएगा। ठीक है ना, यहाँ से। तो बोला है कि जो 1440 पाता है ये एक्चुअल में 6% के बराबर है। तो 6% की वैल्यू जो है 1440 के बराबर है। तो इसको 1% यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो इसको जब भाग देंगे 1440 में 6 का तो 6 दूनी 12 हो जाएगा और 6 चौके 24, 240। जब 1% की वैल्यू 240 है तो 100% की निकालने के लिए यहाँ से डबल जीरो बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 24,000। यानी यहाँ पे जो सेल करवाया है वो कितने की करवा दिया है 24,000 की। यहाँ से यहाँ तक सेल कितने की हुई है 24,000 की। और यहाँ से यहाँ इससे पहले 10,000 की हुई थी। टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 34,000 रुपये। ये ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो इसको भी शॉर्ट मेथड से लगाया जा सकता था। देखिए कैसे, देखिए एक बार इसको फिर से बता देते हैं। 10,000 का 5.5% है तो ये कमीशन है ना, ये विक्रेता किया है। ये आप ये मत सोचिएगा कि इसको घटा क्यों नहीं रहे हैं, घटा इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि यहाँ आय दिया था और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमको कंपनी की आय दिया था तो कंपनी का जो है हम घटाते थे। तो 10,000 का 5.5% है तो 550 है। ठीक है, तो 550 रुपये वो यहीं से पा गया और टोटल पा रहा है 1990। तो 1990 में से 550 जब घटा देंगे तो बचा कितना 1440। 1440 रुपये जो पा रहा है वो यहाँ से सेल करवाने पे पा रहा है। तो 6% की वैल्यू 1440, तो 100% की 24,000। यानी कितना की सेल करवाया होगा कि 1440 पाया है, 24,000 की कराया। तो 24,000 यहाँ कराया और 10,000 पहले कराया था, टोटल सेल कितने की करवा दिया 34,000 की। इसका शार्ट मेथड एक बता देते हैं। देखिए देखिए हम क्या चाहते हैं कि यहाँ अगर 6% दे रहा है ना तो यहाँ भी इसको 6% ही मिले। अच्छा, 6% मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जो विक्रेता का कमीशन है वो बढ़ाना पड़ेगा, 0.5% बढ़ाना पड़ेगा तभी तो 6 होगा ना। तो जो हम विक्रेता की आय 0.5% बढ़ाएंगे, कमीशन बढ़ा देंगे तो विक्रेता की आय बढ़ जाएगी। तो 10,000 का 0.5% जो होगा वो 50 रुपये होगा क्या, आप निकाल के देख लीजिए।
10,000 का 10.5% जो होगा वो 50 रुपये। अच्छा, जब कमीशन 0.5% बढ़ा दिए तो विक्रेता की आय क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जो पहले पाता था 1990, अब वो 1990 जब उसमें 50 रुपये बढ़ा देंगे तो 2040 रुपये हो जाएगा। वो 2040 क्या, वो उसकी आय हो जाएगी। 1990 जो पाता था, अगर हम 0.5% बढ़ा दिए यानी 50 रुपये बढ़ा दिए तो कितना मिलने लगा, अब उसको 2040 रुपये मिलने लगा। तो यहाँ से जब हम बढ़ाए तो यहाँ से यहाँ तक कितना कमीशन दे रहे हैं, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6 हो गया, यानी टोटल कमीशन कितने की दे रहे हैं, 6% की। तो यही जो 6% है वो उसकी आय कितने के बराबर है, 2040 के बराबर है। तो 1% की हम निकाल लेते हैं यहाँ से, 6×3 = 18 और 6×4 = 24, जीरो। तो जब 1% की वैल्यू 340 है तो 100% की वैल्यू का मतलब इधर 2 जीरो बढ़ रहा है तो इधर भी 2 जीरो बढ़ा दे तो कितना हो जाएगा, 34,000 रुपये। ये ऑप्शन आया। ठीक है, तो ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं सोच करके। आगे देखते हैं। देखिए, दिया है एक विक्रेता को 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 12% का कमीशन मिलता है तथा उससे ऊपर की बिक्री पर 1% का कमीशन ज़्यादा मिलता है। यदि उसकी कुल कमाई 7,650 रुपये है तो ज्ञात करो कि उसने कुल कितने की बिक्री की। एकदम सेम क्वेश्चन है, इसी पर डिपेंड। देखिए, ये 15,000 है और यहाँ 12% का कमीशन देता है, और यहाँ 1% कमीशन ज़्यादा देने का मतलब हमने क्या बताया था, बोनस। यानी यहाँ 12% दे रहा है, अब यहाँ 1% ज़्यादा देगा तो कितना हो जाएगा, 13% देगा। ठीक है ना, 13% देगा। तो बोला है कि यदि उसकी कुल कमाई, कमाई दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये किसका है, विक्रेता का है, यानी जो बेच रहा है, जो कमीशन मिल रहा है उसको, वही है। तो 15,000 का 12% अगर हम निकाल दें तो ये तो लॉन्ग मेथड हो जाएगा। हम क्या करते हैं, देखिए शॉर्ट में इसको भी बता देते हैं। आप देखिए, हम ये चाहते हैं कि यहाँ जब 13% मिल रहा है तो यहाँ भी 13% ही मिले, तो क्या कर देंगे, 1% हमको बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा, कमीशन बढ़ाना पड़ेगा। और जब 1% बढ़ाएंगे कमीशन तो ये किसको चला जाएगा, विक्रेता को, क्योंकि आय उसकी बढ़ जाएगी। तो 15,000 का जो 1% होगा वो 150 रुपया होगा। क्या, 150 रुपया, 15,000 का 1% 150 रुपया होगा। तो जो पाता था वो 7,650 रुपये, उसको 150 रुपया और देने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, 7,700 रुपया, 7,800 हो जाएगा ना। 5×5 = 10 कि जीरो, 6 × 1 = 7 और 1 × 8 = 7,800 रुपये। यानी उसको मिलने लगेगा, जो पहले मिलता था 7,650, जैसे ही 1% उसकी आय बढ़ी यानी 150 रुपया बढ़ा तो उसको कितना मिलने लगा, 7,800। तो अब एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक हमने कितना कमीशन दे रहे हैं, यहाँ भी 13 दे रहे हैं, यहाँ भी 13 दे रहे हैं, क्योंकि 1% हमने बढ़ा दिया तो ये भी 13 हो गया, ये भी 13। यानी जो 13% की कमीशन थी वो एक्चुअल में 7,800 के बराबर था। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाती है, 13×6 = 78, 600। तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60,000 रुपये। यानी टोटल सेल कितने की करवा दिया, कुल बिक्री कितने करवाए, 60,000। आप चाहें तो इसको लॉन्ग से लगा सकते हैं कि 15,000 का 12% निकालिएगा, फिर जो आएगा वो यहाँ से कमाया होगा तो 7,650 से घटा दीजिएगा, क्योंकि जब जो यहाँ से पा गया वो घटा देंगे तो ये पता चल जाएगा कि यहाँ से कितना कमाया। वही वैल्यू 13% की होगी, और 13% की वैल्यू रख के 100% की निकाल लीजिएगा तो यहाँ से पता चल जाएगा कि यहाँ सेल कितने कराए, और ये सेल और ये 15,000 की सेल जोड़ दीजिएगा तो आंसर आएगा 60,000। उतना क्यों करने जाएंगे हम। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बस यहीं तक क्वेश्चन था। ठीक है, इसका पार्ट सेकंड कल मिलेगा आपको, और उसमें थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो आप सभी लोग यदि क्लास पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा क्लास को। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद, बाय।